कोंढाना, जिसे आज हम सिंहगढ़ के नाम से भी जानते हैं। जब भी इस गढ़ का नाम लिया जाता है, सबसे पहले दिमाग में एक ही इंसान की छवि मौजूद होती है, जो कि है नरवीर तानाजी मालुसरे। जी हाँ दोस्तों, उनके अदम्य साहस की वजह से ये गढ़ स्वराज्य का हिस्सा बना था। लेकिन ये गढ़ पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके जियोग्राफिक लोकेशन इसको स्वराज के लिए बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं। इस गढ़ पे और भी काफ़ी ज़्यादा खासियतें मौजूद है, जिसके बारे में आज तक हमें नहीं पता, और इस ब्लॉग में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो हर हर महादेव बोल के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत आपकी हो जाती है चेक पॉइंट से, जहाँ पे आपके वाहनों को चेक किया जाता है और यहाँ पे आपकी पर्ची काटी जाती है, जिसमें आपको 2 व्हीलर के लिए 50 रुपये और 4 व्हीलर के आपको 100 रुपये की पर्ची काटी जाती है। जिसके बाद आप अपनी गाड़ी लेके ऊपर पार्किंग बेस में आप उसको रख सकते हैं। लेकिन चेक पोस्ट से लेके पार्किंग तक का सफ़र भी बहुत सुहाना है, और आप यहाँ से पूरा ट्रैक घाटों वाला, तो आप यहाँ से सफ़र का मज़ा लेते हुए आराम से जा सकते हैं। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आपको बहुत ज़्यादा रोमांचित करती है, और गाड़ी पार्क करने के बाद ही आपके असली ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, क्योंकि आपको यहाँ से पैदल ऊपर तक जाना है, जहाँ पे आपको रास्ते में हर जगह सिंहगढ़ की इन्फॉर्मेशन और कुछ नक्शा आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही आपको यहाँ पे पहला दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसे पूरे दरवाजे कहा जाता है, जो कि इस वक्त बहुत अच्छे से सजाया गया है, क्योंकि यहाँ पे दिवाली के वक्त टूरिस्ट का ज़्यादा आना जाना होता है। इसलिए इस वक्त पूरे गढ़ में हर जगह कुछ तरीके से सजाया गया है। इस गढ़ की पहचान हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और नरवीर तानाजी मालुसरे की वजह से करते हैं। लेकिन ये गढ़ उससे भी कई ज़्यादा पुराना है। ये गढ़ 2000 साल पुराना बताया जाता है। जैसे आप पुणे दरवाज़ों को पास करते हो, तो आपको राइट साइड में एक बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि यहाँ का तोपखाना है। युद्ध के वक्त यहाँ पे तोहफे और अन्य कुछ हथियार रखे जाते थे। घोड़ों का अस्तबल, आगे जाते ही आपको घोड़ों का एक तबेला दिखाई देता है, जहाँ पे युद्ध के घोड़ों को रखा जाता है और उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सी सुविधा दी जाती थी। युद्ध में घोड़े बहुत अहम भूमिका निभाते थे, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखा जाता था। तिलक बंगला, यह माननीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी यहाँ पे रुका करते थे, इसलिए इसका नाम तिलक बंगला रख दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी बार महात्मा गांधी जी से उनकी कुछ मीटिंगें भी हुई है। इस गढ़ की ऊंचाई से आपको बहुत सारे गढ़ किले देखने मिल जाते हैं, जो कि स्वराज्य का हिस्सा थे, जिसमें स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ भी मौजूद है। और यही एक कारण था जिसकी वजह से ये किला स्वराज्य के लिए इतना महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से अन्य गढ़ों और किलों पे नज़र रखी जा सकती थी। लेकिन ये डिपेंड करता है आप यहाँ पे कौन से मौसम में आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सर्दियों के मौसम में आते हो और सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे व्यू देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी की और कोहरे की वजह से अच्छे से नज़ारे देखने नहीं मिलते। बाकी सारे मौसम में और दोपहर के वक्त आपको यहाँ से सारे नज़ारे एकदम क्लियर दिखाई देते। कल्याण दरवाज़ा भी यहाँ का एक मोस्ट विजिटिंग पॉइंट है, जिसे उदयभान कड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उदयभान की मृत्यु हुई थी। ये भी यहाँ से आने का एक पॉइंट है। छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि, यहाँ पे स्वराज्य के तीसरे छत्रपति और शिवाजी महाराज के छोटे सुपुत्र श्री छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि मौजूद है, जो कि उनकी पत्नी महारानी तारारानी ने बनवाई थी। यहाँ के एक ऊंची जगह पे तोप मौजूद है, जहाँ पे टूरिस्ट अपने फोटो वगैरह खिंचवाते वीडियोस बनाते। लेकिन ये जगह खतरे से खाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे तेज़ हवाओं की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि तोप को उसी हालत में रखा गया है जिस हालत में उसको पहले यूज़ किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे 2 चक्कों पे तोप को रखा गया। और सामने अगर सीधी तरफ देखा जाए तो निशाना साधने में एकदम इजी रहेगा। जहाँ से कोई भी अगर आता है ऊपर गढ़ की ओर, तो निशाना आराम से साधा जा सकता था। गढ़ किलों की बात हो और महादेव ना हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोंढानेश्वर महादेव है। जब भी शिवाजी महाराज कोंढाना आते थे, तो यहाँ पे कोंढानेश्वर महादेव की ज़रूर पूजा करते थे। इसके अलावा यहाँ पे तुळजा भवानी का भी एक मंदिर है, जहाँ पे आप ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। तानाजी कड़ा, तानाजी कड़ा इस गढ़ का सबसे मोस्ट विजिटेबल पॉइंट है, जहाँ पे तानाजी मालुसरे अपने कुछ मावलों के साथ ऊपर चढ़े थे। और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम होती थी। और आपने तानाजी मूवी में देखा ही होगा किस तरीके से तानाजी ने अपने सूझबूझ के दम पे यहाँ पे एंटर किया था और अपने और भी मावलों को ऊपर लिया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही पॉइंट है। सैन्य 2 ठिकाणी विभागला, तशी लढाई 2 ठिकाणी झाली। तानाजी इथून वर आले, त्यांची इकडे लढाई झाली। हे सगळं बांधकाम वगैरे दिसतं तुम्हाला, लढाईचं मैदान। 250 ते 300 सैनिक तानाजी मालुसरेंनी एकट्याने मारले।
150 किलो वजन होतं त्यांचं, 7 फूट उंच होते, 58 इंच छाती होती. आता या बांधकामाच्या मागे एक टाकी दिसते काळ्या रंगाची, ते हिरवं झाड आहे. उद्या भानावर लढताना ढाल तुटली तानाजींची तिथं, शेला गुंडाळला हाताला, त्याच्यावर वार घेतले, त्यामध्ये हात तुटला, त्या हातात स्मारक घेतलं, दगडामध्ये चित्र कोरलेलं आहे. तिथून एका हाताने लढत पुतळा पाहिला असतो तुम्ही त्यांचं स्मारक, तिथपर्यंत गेलं, तिथं मृत्यू झाला. तर पुतळ्याच्या शेजारी जे स्मारक आहे मेघडंबरीमध्ये एक दगड आहे, त्या ठिकाणी त्यांचा मृतदेह होता. तो दगड शिवाजी महाराजांनी स्मारक म्हणून आरक्षित केलेला आहे, त्यामुळे तो जास्त महत्त्वाचा. नंतर उदयभान कल्याणराजाकडे गेला, ते जास्तीचं सैन्य आत येईल. तिथं शेलार मामाची उदयभानची लढाई झाली. त्या लढाईला झुंजार नाव दिलं, ठिकाणाला झुंजारमाची. तिकडे झाडं दिसतात एका ठिकाणी असतं झुंजारमाची. तिथे एक चौकोनी दगड आहे, तिथे ते उदयभानाचं स्मारक आहे. तिथं शेलार मामाने उदयभानावर आणि तो बोर्ड गायब झालाय तिथला. लोखंडी खान बरोबर, बोर्ड गायब झालाय तिथे. तो शेवटचा पुरुष दिसतो, तो कडेल तिकडे शिक्षा देते. शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरेंचं पार्थिव त्यांच्या गावाला गेले, बडेघाट वगैरे ऐकून तिकडनं रायगड जिल्ह्यामध्ये गेले, मुरडगाव तानाजी मडेघाट, त्याला तेव्हा त्याच्यामुळेच नाव पडलं. ही मेघडंबरी जशी आहे ना, स्मारकाच्या वरचं बांधकाम तसंच तिथं बांधकाम आहे त्या घाटामध्ये, मडेघाटात 20व्याचं ठिकाण, म्हणजे तिथं रात्रीचा मुक्काम झाला. आणि इथे खाली तो झेंडा दिसतोय, ते काय मंदिर आहे? ते मंदिर आहे शंकराचं मंदिर, तिथं राहिले ना तानाजी. ते कुठले गाव? कोळीवाडा आहे, कोळीवाडा. लेवाडीची वाट तिकडे. मग तू वेगळ्या. तो दोस्तों दिल थाम के रुकिए, क्योंकि ये वही जगह है जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। यस दोस्तों, ये है तानाजी मालुसरे की समाधि, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे ये वॉर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ मावलों ने मिलके उदयभान की सेना को यहाँ पे हराया था और अपनी जीत का परचम लहराया था, और स्वराज्य में कोंढाणा को फिर से एक बार ला के रखा था। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करते हो, आपको मराठी में कुछ तानाजी मालुसरे की और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाजू में ही आपको एक कुछ कारीगरी दिखाई देती है, जहाँ पे शिवाजी महाराज के कदमों में तानाजी मालुसरे बैठ के जीजा माता को कुछ बता रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे युद्ध का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि यहाँ के शहीदों की याद में बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ वक्त के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे सही में ये युद्ध हुआ था। आपको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस ये युद्ध अभी आपके सामने, आंखों के सामने चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही में मराठा हो तो फिर आपके लिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे मोटिवेशनल जगह है आपके लिए। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो, आंखों से आंसू आ जाएंगे कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे भी लोग हुए हैं। यहाँ पे वो जिस तरीके से हथियार चलाए जाते थे, उन हथियारों के साथ लोगों को दिखाया गया है। आगे अगर आप सामने देखते हो तो आपको तानाजी मालुसरे की समाधि दिखाई गई है, जहाँ पे तानाजी ने वीरभान के साथ बड़ी वीरता से लड़ाई की थी, और उनका एक हाथ कट गया था, जिसके बाद उनका हाथ जहाँ कटा था वहाँ पे भी एक समाधि पॉइंट बनाया गया। जब तानाजी मालुसरे की ढाल टूट गई थी, उदयभान ने उनका हाथ काट दिया था, तब उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी है, उसको अपने हाथ से लपेट के फिर युद्ध किया था। जी हाँ दोस्तों, इतने बहादुर थे तानाजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे ने अपने आखिरी दम तक इस युद्ध को लड़ा था। लेकिन बदकिस्मती से उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद भी उनके छोटे भाई ने हार नहीं मानी, और सूर्याजी मालुसरे ने इस युद्ध को ख़त्म किया था, वीरभान को मार के, और फिर अपना भगवा परचम यहाँ पे लहराया था। तानाजी मालुसरे के लिए लोगों के दिल में इज्जत इसलिए बढ़ जाती क्योंकि उनके बेटे की शादी थी, और निमंत्रण देने वो छत्रपति के दरबार में गए थे। तब उन्हें पता चला कि एक मुहिम है जो उनके अलावा और कोई पूरा नहीं कर सकता, और उन्होंने अपने फैमिली से पहले अपने फ़र्ज़ को रखा और निकल गए इस गढ़ को फतेह करने के लिए। जब तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी याद में इस गढ़ का नाम कोंढाणा से बदलकर सिंहगढ़ रख दिया, और आज हम इसे सिंहगढ़ के नाम से जानते हैं। अगर आप इस पूरी कहानी को जानना चाहते हो, ये कहानी बहुत मोटिवेशनल है। अगर तानाजी मालुसरे की अगर कहानी आपको जाननी है तो मैं आपको ये कहानी डिटेल में अपने इसी चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है तानाजी मालुसरे की कहानी बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, बट आपको इसके लिए आपका इंटरेस्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों, ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तो निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि और ये कोई गढ़ होगा जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए मुझे यहाँ से इस वक्त जाना पड़ेगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूँ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।